मैम हमने देख लिया कि एडमिशन के टाइम पे जब नया पार्टनर आता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, गुडविल जो नया पार्टनर लेके आता है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, रीवैल्यू किस तरीके से करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को, ये सब देख लिया हमने। अब हमें बताओ कि पूरे की पूरे अकाउंट्स जो है वो कैसे बनते हैं जब नया पार्टनर एडमिट होता है। तो चलिए आज चलते हैं हम एडमिशन के कॉम्प्रिहेंसिव सम्स के ऊपर, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के ऊपर। अब ये क्वेश्चंस में हम आपको बताएंगे कि पूरा का पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस किस तरीके से आता है इन एडमिशन। उसमें हम करेंगे कि उसमें रीवैल्यूएशन कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनती है, और साथ ही साथ हम करेंगे इसमें कि जर्नल एंट्रीज अगर आ जाए तो वो आपको क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम सावी सड्डाना और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑफ एडमिशन जो कि फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 24। ये करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी एडमिशन में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है उसमें तीन चीजें बनती हैं। एक बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, देन बनता है कैपिटल अकाउंट और देन बनती है बैलेंस शीट। अब तक आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीख लिया? हाँ जी मैम सीख लिया। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ये चीजें लिख लो कि उसमें हमने क्या डालना है। शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, CARG, कार्ग। ठीक है, अब ये शॉर्ट फॉर्म में क्या है, सी में हम क्या जाएंगे, कैपिटल्स। कैपिटल्स जाती हैं सबसे पहले पुराने पार्टनर्स की जो बैलेंसेस होते हैं कैपिटल्स के वो जाते हैं, और जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है वो डालेंगे। देन ए से आ गया accumulated profits and losses। आप देखोगे बैलेंस शीट में कि आपके पास accumulated profits and losses कौन कौन से गिवन है। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या चीजें डालते हैं। लायबिलिटी साइड से जाते हैं जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, देन प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। राइट, एसेट साइड से क्या क्या जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है जी। और इसके अलावा जो गुडविल, पुरानी गुडविल होती है उसका भी हम ट्रीटमेंट इसी में करते हैं, तो मैं यहाँ पे साथ लिख रही हूँ। ठीक है जी। देन आर, ये आर किस, दिस आर स्टैंड्स फॉर रीवैल्यूएशन। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस आता है वो डालेंगे, एंड जी स्टैंड्स फॉर। जैसे ही आप ये चारों चीजें डाल लोगे आपका कैपिटल अकाउंट रेडी हो जाएगा। उसके बाद बनाते हैं हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाने के लिए जो हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट है एज इट इज उसको ले जाते हैं। जो कैपिटल्स हैं वो अब जो हमने कैलकुलेट करी है वो डालेंगे। गुडविल खत्म होगी, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हम राइट ऑफ कर चुके होंगे तो वो नहीं आएंगे। और उसके अलावा जो आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड फिगर्स पे दिए हैं, मतलब जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू अब चेंज हो गई है तो उनको हम रिवाइज्ड वैल्यूज पे बैलेंस शीट में डालेंगे। दैट्स ऑल। तो चलिए फटाफट से करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। बोलते हैं द बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधु, दो पार्टनर्स थे मधु और विधु, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 2:3 एज एट 31 मार्च 2016। बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है, दोनों की कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखे हैं, एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स में प्रोविजन भी है और बैंक। ठीक है जी। अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री को एडमिट कर रहे हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 से एज देयर न्यू प्रॉफिट, एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखी है 2:3:5। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दोनों पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे रखी है, दोनों पार्टनर्स की न्यू रेशियो दे रखी है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे ओल्ड माइनस न्यू करके, बहुत ईजी। देन बोलते हैं गायत्री बॉट 4 लाख एज अ कैपिटल, वो 4 लाख की कैपिटल लेके आई, एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। और गुडविल जितना भी वो बोलते हैं वो कैश में लेकर आई गुडविल। कहते फर्म की गुडविल वैल्यूड एट 3 लाख। तो गायत्री की निकाल लोगे,
3 लाख की फर्म की गुडविल थी, गायत्री का शेयर कितना था 5/10, तो 5/10 कर देंगे, 1,50,000 की गायत्री की गुडविल आ जाएगी, उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड, प्रोविजन वॉज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर्स, और 6,000 का वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम था। दैट्स ऑल, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन करना। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे रीवैल्यूएशन का और कैपिटल अकाउंट का। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा रीवैल्यूएशन की एंट्रीज पे सीधा हमने चले जाना है कि रीवैल्यूएशन में क्या क्या जाने वाला है। तो हम सीधा देखेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटीज कहाँ पे आ गए एडजस्टमेंट्स में? गुडविल तो अब की है, उसको छोड़ दो। बी पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग was found undervalued by 26,000. लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 से अंडरवैल्यूड थी। अंडरवैल्यूड बाय बोला है तो 26,000 से कम हुई थी। अब उसको ठीक करना है, बढ़ाना है, तो क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे डाल देंगे। हमारी रीवैल्यूएशन की वीडियो जाके आप देख सकते हो, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि अंडरवैल्यूड बाय है, कम हुई है, मतलब अब 26,000 से इंक्रीज करनी है, फायदा हो गया तो क्रेडिट साइड डाल देंगे। बाकी रीवैल्यूएशन की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, आपको आपके सिलेबस में जितनी भी आएंगी ना, मैं एक वीडियो बना के उसमें सारी की सारी रीवैल्यूएशन की ट्रांजैक्शंस डाल दूंगी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सी रीवैल्यूएशन वाली एंट्री का क्या ट्रीटमेंट करना है। तो अभी ये लैंड एंड बिल्डिंग के क्रेडिट साइड 26,000 डाल देंगे हम। तो इधर आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000। ठीक है जी। देन उसके बाद उन्होंने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड इक्वल टू 5%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% पे बनानी है। 3 लाख का 5% कितना होता है? 3 लाख इंटू 5/100 दैट इज 15,000। तो एक्चुअली आपकी जो प्रोविजन है वो कितनी होनी चाहिए थी? 15,000, लेकिन हमारे पास है कितनी? 10,000। दैट मीन्स 5,000 कम है, तो प्रोविजन को बढ़ाना है। प्रोविजन बढ़ेगी मतलब डेटर कम होगा, एसेट कम होगा, नुकसान होगा, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड 5,000 और डाल देंगे। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। देन उसके बाद क्लेम था 6,000 का वर्कमैन कंपनसेशन का। जब भी वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आए, आपको उसी टाइम बैलेंस शीट में जाके देखना है कि कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं दे रखा, क्योंकि अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है तो फिर तो क्लेम उसमें से कैंसिल हो जाएगा। जितनी आपकी वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट लायबिलिटी अराइज हुई, आपका रिजर्व में से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं दे रखा, मतलब ये लायबिलिटी है। और ये लायबिलिटी किस साइड जाएगी? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड 6,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। दैट्स ऑल, इतना ही है इसमें। अब इसका टोटल कर दो, इधर आ गया 11,000, इधर आ गया 26,000। 26,000 में से 11,000 हमने लेस कर दिया, हमारा बच गया 15,000। बैलेंस कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट को, 15,000 आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और 15 रीवैल्यूएशन का बेटा एक चीज याद रख लो, जो भी पुराने पार्टनर्स आपस में कर रहे हैं, बांट रहे हैं, चाहे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, चाहे रिजर्व्स है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है, वो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। और जो भी नया पार्टनर लेके आ रहा है वो पुराने पार्टनर्स कौन सी रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो पुराने पार्टनर्स ने वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटनी है। लेकिन जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है, जो रिजर्व्स वगैरह हैं, वो पुराने पार्टनर्स का ही है, पुराने पार्टनर्स ने आपस में ही बांटना है। तो कौन सी रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो वाज 2:3, तो 2:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 15,000 को 2:3 में बांट दिया तो 6,000 एंड 9,000 करके देख लेना। 15,000 इंटू 2/5 एंड 15,000 इंटू 3/5। क्या नाम थे पार्टनर्स के? मधु एंड विधि। M&V लिख रही हूं मैं। ठीक है जी, दैट्स ऑल। टोटल कर दो, यहाँ पे दोनों साइड आ गया 26,000। देन उसके बाद में फटाफट से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो मैंने क्या बताया था शॉर्ट फॉर्म, CARG, कार्ग, CARG। तो सबसे पहले C क्या, कैपिटल, तो कैपिटल के बैलेंसेस आ जाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सीधा बैलेंस शीट पे आ जाओ। कैपिटल के बैलेंसेस कितने, 5,20,000 एंड 3 लाख, तो 5,20,000 एंड 3 लाख की आपकी आ गई कैपिटल। और नए पार्टनर की कैपिटल किसमें आएगी, बाय, हमारे पास यहाँ पे बैंक है तो बाय बैंक डालेंगे, बाय बैंक। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, गायत्री कितनी कैपिटल लेके आ रही है, 4 लाख, तो 4 लाख गायत्री के अंदर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद CA क्या थे, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो देखेंगे कोई रिजर्व्स हैं जी, बिल्कुल है, जनरल रिजर्व। तो बाय, देखो बेटा क्रॉस एंट्री होती है, जो चीजें लायबिलिटी साइड पे थी वो क्रेडिट साइड आ जाएंगी, और जो चीजें एसेट साइड से हमने लेके आनी है वो डेबिट साइड पे ले आएंगे। तो इधर जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व हम बांटते हैं, तो बाय जनरल रिजर्व कौन सी रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितनी थी, 2:3। जनरल रिजर्व कितना था, 30,000। 30,000 को हमने 2:3 में बांट दिया, तो 30,000 इंटू 2/5, 30,000 इंटू 3/5, तो ये आ जाएगा 12,000 एंड 18,000। देन और कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस, इधर रिजर्व्स वगैरह बस इतने ही है, कोई P&L, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कोई गुडविल, नथिंग, दैट्स ऑल। A भी हो गया, C और A डन। देन R क्या है, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट इधर था तो इधर ले आएंगे, राइट। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट इधर था तो इधर ले आएंगे, इधर होता तो इधर ले जाते, राइट। तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी M और V में मधु एंड विधि 6,000 और 9,000। अब लास्ट स्टेप रह गया गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल फर्म की दे रखी है 3 लाख, तो पार्टनर की हमने निकाल रखी थी 1.5 लाख। 1.5 लाख गायत्री की गुडविल थी, कौन सी रेशियो में जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 1,50,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटने के लिए पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड शेयर कितना था मधु का, 2/5, मधु का न्यू शेयर कितना है, 2/10, तो 10 LCM, 5 2 2 2 4 minus 2, 2/10। देन विधि की 3/5 minus 3/10, 6 minus 3, 3/10, तो 2:3 ही रह जाएगी आपकी सैक्रिफाइसिंग। तो 1,50,000 को हमने 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, तो 60,000 एंड 90,000 का आपका आ गया प्रीमियम। ठीक है जी, CARG सब चीजें डाल ली, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं आया, बस एक बार ही एडजस्टमेंट में देख लेंगे कि पार्टनर कुछ और टेक ओवर तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, दैट्स ऑल। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, मधु का निकाल लेंगे सबसे पहले, 5,20,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 60,000, ये आ गया 5,98,000। देन 3 लाख प्लस 18,000 प्लस 9,000 प्लस 90,000, ये आ गया 4,17,000, और इसका 4 लाख ही रहेगा। ठीक है जी, कैपिटल्स भी कैलकुलेट कर ली, बहुत आसान। अब इसका टोटल लिख दो, तो 5,98,000, 4,17,000 एंड 4 लाख। बेटा नीचे डबल लाइन लगानी है, 5,98,000, 4,17,000 एंड 4 लाख। अब लास्ट में हम बना लेंगे बैलेंस शीट जल्दी से। बैलेंस शीट में मैंने क्या बताया था, सीधा जो बैलेंस शीट में दे रखा है एज इट इज उतार लो। देखो रिवाइज, अगर कोई एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू रिवाइज हुई है तो उसको रिवाइज वैल्यूज पे डाल देंगे। तो बनाते हैं बैलेंस शीट। तो इधर आ गई लायबिलिटीज, एसेट्स। सबसे पहले लायबिलिटी साइड हम तीनों पार्टनर्स की कैपिटल्स डाल देंगे, तो कैपिटल अकाउंट, मधु, विधि एंड गायत्री। तो तीनों की कैपिटल्स कितनी कितनी आ रखी थी, 5,98,000,
4,17,000 and 4 lakh, 14,15,000 के आपकी आ गई बैलेंस शीट कैपिटल्स। देन उसके बाद जनरल रिजर्व बेटा हम बांट चुके हैं तो जनरल रिजर्व का कुछ नहीं करेंगे। देन बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं आया था, बिल्स पेबल को एज इट इज लिख दो। बिल्स पेबल आपने रिवैल्यूएशन में देखा है ना, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं आया था, 1,50,000 के बिल्स पेबल एज इट इज हमने लिख दिए। और कोई न्यू लायबिलिटी अराइज हुई थी, रिवैल्यूएशन पे जाओ देखो कोई नई लायबिलिटी आई थी, जी हाँ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया था, तो ये न्यू लायबिलिटी है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की लायबिलिटी डाल दो। कितनी थी 6,000 की, तो 6,000 की नई लायबिलिटी हमने डाल दी, राइट। और कुछ नहीं है, और कोई नई लायबिलिटी नहीं है। लेट्स चेक, नो दैट्स ऑल। अब बनाते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहले क्या आएगा, एसेट साइड में सबसे पहले हम बैंक अकाउंट डाल देंगे। बैंक अकाउंट में हमारे पास ऑलरेडी पैसा पड़ा था, कितना 50,000 हमारे पास ऑलरेडी पड़ा था, और वो कैपिटल कितनी लेके आया, 4 लाख की वो और कैपिटल लेके आई, और 1.5 लाख की वो गुडविल लेके आई। तो 4 लाख और 1.5 लाख कितना हो गया, 5,50,000। 50,000 से पहले हमारे पास बैंक में पड़ा था, तो टोटल 6 लाख का हमारा आ गया बैंक का बैलेंस। 50,000 प्लस 4 लाख प्लस 1 लाख 50,000, तो 6 लाख हमारा आ गया बैंक के बैलेंस में। देन उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग थी 3 लाख की, और लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुई थी कितने से, 26,000 से। 26,000 से लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुई थी, तो 3,26,000 की आपकी आ गई लैंड एंड बिल्डिंग। देन और क्या है, मशीनरी थी 2,80,000 की, मशीनरी में कोई चेंज नहीं आया था, रिवैल्यूएशन में चेक करो, मशीनरी में कोई चेंज नहीं आया। देन और क्या है हमारे पास, स्टॉक 80,000, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक भी हमारा 80,000 का एज इट इज आ जाएगा। देन और क्या है, डेटर है 3 लाख और प्रोविजन 10,000 की थी, अब प्रोविजन 15,000 की हो गई थी, तो डेटर्स थे हमारे 3 लाख के, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000 की प्रोविजन लेस हो जाएगी, तो 2,85,000 के हमारे डेटर्स आ जाएंगे। देन दैट्स ऑल, बैंक हम डाल चुके हैं। अब टोटल कर दीजिए, दोनों साइड्स का। 14,15,000 प्लस 1,50,000 प्लस 6,000, ये आ गया 15,71,000। अब एसेट साइड तो 6 लाख प्लस 3,26,000 प्लस 2,80,000 प्लस 80,000 प्लस 2,85,000, ये भी आ गया 15,71,000। दोनों साइड्स बराबर, आपका आंसर ठीक। इस तरीके से आपने करना है अपना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। हम वीडियो बनाएंगे, हर तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हम इसमें कवर करते चलेंगे। जैसे एक हमने कर लिया सिंपल, एक हम और करेंगे उसमें बहुत ज्यादा रिवैल्यूएशन वाली एंट्रीज होंगी, हम वैसा करेंगे। एक हम करेंगे हिडन गुडविल पे, एक हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स पे, राइट। तो हमारे ये टॉपिक्स रह गए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स का, हिडन गुडविल का, और अगर फिक्स्ड कैपिटल्स हैं तो एडमिशन के केस में हम किस तरीके से अकाउंट्स बनाते हैं। दैट्स ऑल, इतना ही है आज के लिए। हमने इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि इसी की जर्नल एंट्रीज किस तरीके से हमने डालनी है। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या आप हमें हमारी ईमेल आईडी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उस पे भी आप हमें मेल सेंड कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई पहले वीडियो चाहिए, प्रायोरिटी बेसिस पे चाहिए, तो भी आप हमें बता दीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो बना देंगे। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।